नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5 के हिंदी विषय के इकाई नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे के बारे में अभ्यास करेंगे। बच्चों में अपार क्षमता होती है, उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं उसका निरूपण किया गया है। तो चलिए अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। यह दुमदुमा गांव है। जिस तरह आपका भी कोई गांव है, उसी तरह यह गांव का नाम दुमदुमा गांव है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। पानी की कमी के कारण किसानों के खेत सूख जाते थे। पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता था, इसलिए लोग परेशान रहते थे, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं थी गांव में कि जहाँ पर बच्चे पानी में खेल सके, क्योंकि पानी की बहुत ही तंगी थी। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। तो चलिए अब हम देखते हैं कि दुमदुमा गांव के बच्चे पानी की कमी दूर करने का कौन सा उपाय सोचते हैं और क्या करते हैं जिससे पानी की कमी दूर हो जाती है। सभी बच्चे इस समस्या का समाधान सोच रहे थे। तभी बिल्लू बोला, मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोलती है। तब फिर क्या हो? सब वापिस सोचने लगे। क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोल उठी। रजिया की यह बात सुनकर सारे बच्चे बोल उठे, हाँ हाँ, यह बात तो ठीक है। फिर बच्चे लाए फावड़े। फावड़े यानी कि पावड़ो, गुजराती में उसको पावड़ो कहते हैं, और उसका चित्र भी यहाँ पर आपको दिया गया है। कड़ाही यानी कि कड़ाई, कुदाले यानी कि त्रिकम, तसले यानी कि तगारू। तो बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले लाए। वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे, बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा और सोचने लगे, इतने छोटे छोटे बच्चे यह क्या कर रहे हैं? बच्चों को काम करते हुए देखकर बड़े कैसे चुप बैठ सकते? वह भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान लहलहाए। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। यहाँ पर चित्र में भी आप देख सकते हैं। दिखा, जिस गांव में पीने को पानी नहीं मिलता, वहाँ बच्चों की एक सोच और मेहनत से बड़ा सा तालाब बन गया, और तालाब के पानी से गांव के लोगों की परेशानी कम हुई और खेतों में भी सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा। शब्दार्थ: प्रार्थना यानी कि उपासना, विनती। पानी, जल, नीर और वारी। कमी यानी कि अभाव। परेशान यानी कि दुखी और व्याकुल। उपाय यानी कि युक्ति और
तरकीब, बारिश यानी कि वर्षा और बरसात, धन यानी कि अन्न। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, सोचकर बताइए। पहला प्रश्न, आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? उत्तर, मेरे गांव में कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल आदि पानी के स्रोत है। दूसरा प्रश्न, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? उत्तर, हम पानी का उपयोग पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई में और कारखानों में करते हैं। तीसरा प्रश्न, पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? उत्तर, लोग पानी का अपव्यय इस प्रकार करते हैं। पहला, पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं। दूसरा, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं। तीसरा, पीने योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं। चौथा, पीने योग्य पानी से जीप, ट्रैक्टर आदि धोते हैं। पांचवा, टपकते नल को बदलते नहीं। चौथा प्रश्न, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? उत्तर, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु मैं जलाशयों पर सूचनाएं लिखूंगा। दूसरा, टपकते नल बंद करवाऊंगा। तीसरा, पीने योग्य पानी का जरूरत से मुताबिक उपयोग करूंगा। चौथा, पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को समझाऊंगा। प्रश्न नंबर 2, छात्रों को अपने गांव या शहर के नजदीक आए हुए नदी, जल परियोजना, चेक डैम या खेत तालाब की मुलाकात करवाइए। तो बच्चों, आपको अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में प्रश्न में उल्लिखित जल स्रोत की मुलाकात करनी है। मुलाकात के बाद छात्रों ने जो देखा है उसकी कक्षा में चर्चा और लेखन भी करना है। तो छात्र ने यानी कि आपने जो देखा है उसकी चर्चा आपको करनी है। मैं यहाँ पर आपको उदाहरण देता हूँ। हम यहाँ पर नदी के बारे में लिखते हैं। नदी हमारा जल स्रोत, जहाँ से हमें पानी मिलता है। हमारा गांव पहाड़ी इलाके में है। हमारे गांव के पास एक नदी बहती है, उसका नाम है चुल्ही नदी। चूल्हा बड़ा होता है और चुल्ही छोटी होती है। यहाँ पत्थर से बनी चुल्ही की आकृति के कारण उसका नाम चुल्ही पड़ा है। इस नदी का जल प्रवाह इस चूल्हे की आकृति से निकलता है। यह दृश्य बड़ा मनोहर होता है। यहाँ इस नदी पर एक चेक डैम बनाया गया है। उसमें बहुत पानी जमा होता है। उस पानी से खेतों की सिंचाई होती है। चारों ओर से पशु पक्षी यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं। नदी का पानी नहाने और कपड़े धोने के काम भी आता है। इसके किनारे पर हमने पेड़ पौधे लगाए हैं। यहाँ वृक्षों की घटा बड़ी सुंदर लगती है। जब बहुत वर्षा होती है तब नदी में बाढ़ आती है। उस समय उसके किनारे के खेत बह जाते हैं। कभी कुछ पशु भी पानी में बह जाते हैं। फिर भी नदी हमारी माता है और पानी हमारा जीवन है। प्रश्न नंबर 3 अ, इकाई में आए शब्द नीचे दिए गए कोष्टक में छिपे हुए हैं। उन्हें ढूंढिए और लिखिए। यहाँ पर हमें एक शब्द दिया है, लहलहाए।
दूसरा शब्द है भरना, तीसरा शब्द है कड़ाही, चौथा शब्द है प्रार्थना, पांचवा शब्द है नहाना, छठा शब्द है बाहर, सातवां शब्द है खेलना, आठवां शब्द है छपाछप, नौवां शब्द है बरसात, 10वां शब्द है बादल, 11वां शब्द है तैरना और 12वां शब्द है दुमदुमा। ब, दिए गए इन वर्णों को स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं, तो देखिए यह कोष्टक में हमें इन वर्णों को लिखना है और सार्थक शब्द बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं छ पा छ प, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे परेशान, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जमीन और यहाँ पर लिखेंगे रोज। प्रश्न नंबर 4, दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र के आधार पर हमें 5 वाक्य लिखना है। पहला, यह गांव का दृश्य है, सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं, एक मंदिर भी दिख रहा है। मैदान में 2 लड़के गेंद खेल रहे हैं, तालाब के किनारे 2 स्त्रियां कपड़े धो रही है, एक बादल खेत के पास खड़ा है, खेत में किसान है, हल चला रहा है, 2 बैल हल खींचते हैं। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। यहाँ पर पहला चित्र आप देख सकते हैं। यह चित्र में एक तालाब है, उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था, उसकी जड़ में एक बिल था। यह चित्र में आप देख सकते हैं। उसमें एक सांप रहता था। सांप रोज किसी न किसी मेढक को पकड़कर खा जाता था। दूसरे चित्र में आप देख सकते हो कि एक सांप मेढक को खा रहा है। मेढक परेशान हो उठे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीसरे चित्र में सभी मेढक कुछ न कुछ उपाय सोच रहे हैं कि यह सांप से कैसे छुटकारा पाए। उसके बाद चौथा चित्र देखिए। दूसरे दिन एक मेढक बिल के सामने खड़ा रहा। बाकी सभी मेढक बिल के आसपास छिप गए। जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, छिपे हुए मेढक बाहर निकले और सांप को पकड़कर खींचने लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ देखिए। जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, छिपे हुए मेढक बाहर आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। तो सांप घबराया, वह पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भागा और बिल में वापस घुस गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मेढकों की खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच संगठन में शक्ति है। प्रश्न नंबर 6, कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दूसरा, बच्चे तालाब में नहाते थे। तीसरा, खेतों में मक्का और धान लहलहाते थे। प्रश्न नंबर 7 अ, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। यहाँ पर कोष्टक में हमें लाल, सफेद, तीन, सुंदर जैसे शब्द दिए हैं। पहला वाक्य,
खेत में गायें चरती है। यहाँ पर देखिए, खेत में लाल गायें चरती है। दूसरा देखते हैं, खेत में सफेद गायें चरती है। तीसरा वाक्य, खेत में 3 गायें चरती है। और चौथा वाक्य, खेत में सुंदर गायें चरती है। ब, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। यहाँ पर कोष्टक में हमें लाल, रंग बिरंगे, 3, सुंदर जैसे शब्द दिए हैं। और वाक्य है, बगीचे में फूल खिले हैं। तो पहला वाक्य लिखेंगे, बगीचे में लाल फूल खिले हैं। दूसरा वाक्य, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तीसरा वाक्य, बगीचे में 3 फूल खिले हैं। और चौथा वाक्य, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। क, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। होशियार, सुंदर, काला, छोटा, थोड़ा जैसे शब्द दिए हैं। तो पहला वाक्य, ऋत्विक होशियार लड़का है। दूसरा, यह सुंदर फूल है। तीसरा, वह काला घोड़ा है। चौथा, तनिष छोटा लड़का है। और पांचवा, गिलास में थोड़ा दूध है। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? उत्तर, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव की यह समस्या थी। दूसरा, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? उत्तर, पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। तीसरा प्रश्न, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? उत्तर, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। चौथा प्रश्न, जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? उत्तर, जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले लाए। तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ? उत्तर, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदा हुआ। खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? पहला वाक्य, मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो। यह वाक्य बिल्लू कहता है। दूसरा वाक्य, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? उत्तर, यह वाक्य महिमा कहती है। तीसरा वाक्य, क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। यह वाक्य रजिया कहती है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। दुमदुमा, बादल, कड़ाही, छपाछप और लहलहाए। उत्तर है, कड़ाही, छपाछप, दुमदुमा, बादल और लहलहाए। प्रश्न नंबर 4, गुजराती में अनुवाद कीजिए। पहला वाक्य, बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। उत्तर, बाળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। दूसरा वाक्य, पानी से खेतों की सिंचाई होती है। उत्तर, पानीथी खेतरोनी सिंचाई थाय छे। तीसरा वाक्य, बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। उत्तर, वरसादना पानीथी
तलावમાં પાણી ભરાયું। चौथा, बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। उत्तर, बाळकोए पाणीनी तंगी दूर करवानुं विचार्યું। पांचवा, एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। एक दिवस बाळको रमतना मैदान में एकठा थया। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर कोष्टक में आप देख सकते हैं हमें शब्द दिए हुए हैं। तो पहला शब्द है उपासना। तो उपासना का समानार्थी है प्रार्थना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे। दूसरा शब्द है दुखी। तो वह परेशानी का समानार्थी है। तीसरा शब्द है युक्ति। वह उपाय का समानार्थी है। उसके बाद है वर्षा। तो वह बारिश का समानार्थी है। स्तुति यानी कि प्रार्थना। उसके बाद है वारी यानी कि पानी। उसके बाद है व्याकुल। व्याकुल परेशान का समानार्थी है। तरकीब यह उपाय का समानार्थी है। बरसात यह बारिश का समानार्थी है। और नीर यह पानी का समानार्थी है। प्रश्न नंबर 6 क, आपके गांव, मोहल्ले, आसपास या स्कूल में भी कोई न कोई समस्या जरूर होगी। पता कीजिए और लिखिए। वह समस्या क्या है? उत्तर, हमारे मोहल्ले और गांव की समस्या है गंदगी। वह समस्या क्यों है? यानी कि आपके गांव में, मोहल्ले में गंदगी क्यों है? तो उत्तर है, वह समस्या इसलिए है कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। कूड़ा करकट आसपास में डाल देते हैं। उचित जगह पर कूड़ादान नहीं है। वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है? उत्तर, गंदगी की वह समस्या इस प्रकार दूर हो सकती है। लोग अपनी जिम्मेदारी समझे। योग्य स्थान पर सूचना लिखी जाए। उचित जगह पर कूड़ादान रखा जाए। उस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हैं? उत्तर, गंदगी की समस्या को दूर करने में मैं और मेरे साथी इस प्रकार योगदान दे सकते हैं। सफाई सप्ताह मनाकर, खुद सफाई करके, लोगों को सफाई का महत्व समझाकर, उचित जगह पर सूचनाएं लिखे, बोर्ड रखकर, उचित जगह पर कूड़ादान रखकर, कूड़ादान भर जाने के बाद उसे तुरंत खाली करके। ख, इस समस्या के बारे में अपने सरपंच, नगर सेवक को पत्र लिखिए। प्रेषक, राणपुर के ग्रामजन, मोहल्ला नंबर 2, दिनांक 25 जनवरी 2014। प्रति, मान्यवर सरपंच महोदय, राणपुर ग्राम पंचायत। विषय, मोहल्ले व गांव की गंदगी दूर करना। आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे सम्मोपुर गांव में, खासकर हमारे मोहल्ले नंबर 91 में कूड़ादान नहीं है। अतः लोग इधर उधर कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं। इसलिए गंदगी बढ़ती रहती है। इस प्रकार गंदगी बढ़ने से बीमारियां फैलने की पूरी संभावना है। अंततः आपसे प्रार्थना है कि हमारे मोहल्ले में तथा पूरे गांव में कूड़ेदान रखवाएं और उनकी सफाई करवाने का उचित प्रबंध करें, ताकि गांव स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। भवदीय, राणपुर मोहल्ला नंबर 2 के ग्रामजन। धन्यवाद।